विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं GPAI समिट 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संबोधन से। आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, वो हमारे जीवन के कई क्षेत्रों में हस्तक्षेप करती नजर आ रही है। जहां रोजगार के अवसर सीमित होने की आशंका जताई जा रही है, वहीं सुरक्षा की दृष्टि से डीप फेक के प्रयोग द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह की हलचल उत्पन्न कर सकती है, उन सब आगामी खतरों से सावधान कैसे रहा जाए और साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर विकास की यात्रा में आगे बढ़ने के लिए किस तरह से चुस्ती बरती जाए, इन सब संदर्भों पर चिंतन किया गया GPAI समिट 2023 में। प्रस्तुत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन इस अवसर पर। फ्रेंड्स, AI के अनेक पॉजिटिव पहलू हैं, लेकिन इससे जुड़ी नेगेटिव बातें भी उतनी ही चिंता का विषय है। AI 21वीं सदी में विकास का सबसे बड़ा टूल बन सकता है और 21वीं सदी को तबाह करने में भी सबसे बड़ी भूमिका निभा भी सकता है। डीप फेक का चैलेंज आज पूरी दुनिया के सामने है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, डेटा थेफ्ट और आतंकियों के हाथ में AI टूल्स के आने का भी बहुत बड़ा खतरा है। अगर आतंकी संगठनों के पास AI लेस हथियार पहुंच जाए तो उससे ग्लोबल सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा असर होगा। हमें इस विषय पर चर्चा करके एक ठोस प्लान तक पहुंचने की जरूरत है कि कैसे AI के गलत इस्तेमाल को रोका जाए। इसलिए ही G20 प्रेसिडेंसी के दौरान हमने रिस्पॉन्सिबल, ह्यूमन सेंट्रिक AI गवर्नेंस का फ्रेमवर्क तैयार करने का प्रस्ताव रखा था। G20 न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ने AI प्रिंसिपल्स के प्रति सभी सदस्य देशों के कमिटमेंट की पुष्टि की है। सभी सदस्यों में AI के उपयोग से जुड़े खतरों को लेकर एक अंडरस्टैंडिंग थी। जिस तरह हमारे पास विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के लिए समझौते और प्रोटोकॉल्स है, उसी तरह हमें AI के एथिकल यूज के लिए मिलकर ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार करना होगा। इसमें हाई रिस्क या फ्रंटियर AI टूल्स की टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट के लिए प्रोटोकॉल भी शामिल होगा। इसके लिए कन्विक्शन, कमिटमेंट, कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन की सबसे अधिक जरूरत है। हमें मिलकर ऐसे कदम उठाने ही होंगे जिससे AI का रिस्पॉन्सिबल यूज सुनिश्चित हो सके। आज इस समिट के माध्यम से भारत पूरे वैश्विक जगत का आह्वान करता है कि इस दिशा में हमें अब एक पल भी गंवाना नहीं है। इस साल में अब कुछ ही दिन बचे हैं, नया साल आने ही वाला है। हमें एक तय समय सीमा के भीतर ग्लोबल फ्रेमवर्क को पूरा करना ही होगा। मानवता की रक्षा के लिए ये किया जाना बहुत ही जरूरी है।